हेलो एवरीवन, होप सो डूइंग ग्रेट। आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन राइटिंग जो बहुत ज्यादा बार पेपर में आता है। ये मान के चलिए इसके ऊपर आप लोग ट्रिपल स्टार लगा लीजिए क्योंकि एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, राइट एन एप्लीकेशन टू द कलेक्टर of your district of for imposing restriction on the use of loudspeaker. You are Varun Sharma from B205 जीवन विहार इंदौर। ओके, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद में आपके लिए सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। देखिए, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है आपको लाउड स्पीकर के लिए क्या करना है, एक ऐसे लिखना है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखना है। ठीक है, और आपको ने आपका नाम बताया यहाँ पर वरुण वर्मा। ओके, और आप रहते कहाँ पर, इंदौर रहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सारी बातें आपको बता दी गई है। अब आपको लिखना कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोगों का जो मेन हेडिंग रहेगा वो रहेगा एप्लीकेशन फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। ओके, आपने सबसे ऊपर में ये मेन हेडिंग में लिखना है। कोशिश करो कि इसको आप अच्छे तरीके से लिख दो, बीचों बीच में आप लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे टू द कलेक्टर इंदौर। हम कहाँ के कलेक्टर को लिख रहे हैं, ये इंदौर के कलेक्टर को लिख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, टू द कलेक्टर इंदौर। लिख दिया हमने। उसके बाद हमारा अगला काम क्या होता है, आपको पता है, सब्जेक्ट लिखने का। क्या होता है, सब्जेक्ट लिखने का। क्वेश्चन में ही आपको सब्जेक्ट बता दिया जाता है। दिखा दूं मैं आपको, देखिए क्वेश्चन में ही आपको क्या बोला था, राइट एन एप्लीकेशन टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। यही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो हम क्या लिखेंगे सब्जेक्ट में, राइट ऐसे तो हम लिखेंगे नहीं, राइट से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। ओके, हम यही बताएंगे। तो हमने ये सब यहाँ पर बता दिया, एप्लीकेशन फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। इसके बाद हम बताएंगे दोस्तों यहाँ पर हमारे सम पॉइंट्स। सबसे पहले हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, आपको हर किसी को याद होगा। इसके बाद में हम अपना कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। हम क्या लिखेंगे, आई बेग टू से दैट आवर एग्जामिनेशंस आर ड्राविंग नियर, या फिर कमिंग नियर बोल सकते हो आप। यहाँ पे एक वर्ड यूज कर सकते हो, कमिंग नियर। क्या, आई बेग टू से दैट, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा या चाहता हूं, our examinations are drawing near। drawing near का मतलब होता है कि बहुत पास आ रहे हैं, यानी कि अब कुछ दिनों के बाद में होने वाले हैं। ठीक है, I want to draw your attention of the fact that, मैं आपका अटेंशन इस फैक्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। want to का मतलब हो जाता है चाहता हूँ। ठीक है, लिख लेना अगर जहां समझ नहीं आ रहा, चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ want to का मीनिंग क्या समझ में आया, चाहता हूँ। ठीक, I want to draw your attention, मैं आपका अटेंशन ऐसे इस फैक्ट की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। पीपल प्ले लाउड स्पीकर, लोग क्या करते हैं, लाउड स्पीकर बजाते हैं। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू टिल लेट नाइट, कहां से कहां तक, अर्ली मॉर्निंग से लेकर के लेट नाइट तक बजाते हैं। इसके बाद हमारा लिखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, पहला पॉइंट हो गया, आई बेग टू से दैट आवर एग्जामिनेशन आर कमिंग नियर, ऐसे बता सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या बताया, आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन द फैक्ट दैट। थर्ड पॉइंट हमने बताया, पीपल प्ले लाउड स्पीकर फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू टिल लेट नाइट। ओके, 3 पॉइंट्स हमने बता दिया। फोर्थ नंबर पे हम लोग बताएंगे, इट डिस्टर्ब्स अस, ये इट डिस्टर्ब्स अस, ये हमें क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, ये लिखा है डिस्टर्बेंस। ओके, इन आवर स्टडी, क्या लिखा है यहाँ पे, डिस्टर्बेंस इन आवर स्टडीज। ओके, इट डिस्टर्ब्स, इट creates a lot of disturbance in our studies। okay, next में हम बताएंगे फिफ्थ नंबर का पॉइंट, hence we request you for imposing restriction on the use of loudspeaker until our examinations are over। so hence का मतलब जाता है चूंकि। okay, चूंकि we request you, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, फॉर imposing restriction। ये जो we request वाला पॉइंट आता है ना दोस्तों, इसके बाद हमेशा वो लाइन लिखनी होती है जो आपने सब्जेक्ट में मेंशन किया है। तो हमने क्या लिखा, वी रिक्वेस्ट यू फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। देखो सेम ही है सब्जेक्ट में, अंटिल आवर एग्जामिनेशंस आर ओवर, हमारे एग्जामिनेशन खत्म होते तक। ठीक है, अब हमारा हो गया खत्म लिख करके, हम लास्ट में क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू। उसके बाद में हम क्या बताएंगे, यू आर ओबिडेंटली स्टूडेंट। नाम क्या बताया था वहां पे, याद है आपको, वहां पर नाम बताया गया था वरुण वर्मा। कहां से था वरुण वर्मा, इंदौर। तो हम लोग क्या बताएंगे, वरुण वर्मा B205 जीवन विहार इंदौर
9 नवंबर 2024-23 कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। जो आपको एग्जाम में देगा वही आपको लिखना है। तो वरुण वर्मा आपका नाम दिया था एग्जामिनर ने, वही हमने यहाँ पर ऐड किया, एड्रेस भी उन्हीं के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पुट कर देंगे। आई होप कि आप लोगों को ये एप्लीकेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है आप लोगों को पता है, आप लोगों को ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप में आपको मैं यहाँ पे दूसरे पेज में इसका पीडीएफ दे दूंगा, जहां पे आप हर एक वर्ड हर एक लेटर को क्लियरली देख पाओगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर ना मिले तो डायरेक्टली आप सर्च कर लेना आरजू इंस्टीट्यूट करके। ओके, तो आरजू इंस्टीट्यूट करके अगर आप सर्च करेंगे तो भी आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का भी हमने वहां पर चैनल का लिंक डाल दिया है, उससे भी ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी कुछ कुछ पीडीएफ्स डलते रहते हैं। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो क्या कर रहे हो यार, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपका भाई आपके लिए बनाते रहता है। ओके, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि आपके भाई को आप सपोर्ट कर पाओ। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा वीडियो के लिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, बहुत जल्द मिलता हूँ एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।